पठानकोट के रेलवे कैंट में संदिग्ध पकड़ा गया है। जम्मू पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। ये बेहद बड़ी खबर। जम्मू पुलिस जिसने संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पठानकोट के रेलवे कैंट में ये संदिग्ध पकड़ा गया है। लगातार संदिग्ध से पूछताछ जारी है, जांच पड़ताल की जा रही है। ये संदिग्ध वहां पर पकड़ा गया रेलवे कैंट पर, जिससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। इनपुट मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई। पठानकोट का रेलवे कैंट जहां पर ये संदिग्ध पाया गया है, भागने की फिराक में था या क्या कर रहा था, कहां से आया है, क्या इसका कनेक्शन है, इसको लेकर लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। ये संदिग्ध आखिर कहां से आया, क्या ये किसी नापाक कोशिश को अंजाम देना चाहता था, ये तमाम पहलू जिनसे जांच पड़ताल लगातार जारी। जम्मू पुलिस जिन्होंने कार्रवाई के तहत यहां पर इस संदिग्ध को हिरासत में लिया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। पठानकोट का रेलवे कैंट जहां पर यह संदिग्ध पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है और उसके बाद से ही लगातार पूछताछ जारी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, लगातार वहां पर तनाव बढ़ाने की कोशिशें हैं, उसी बीच संदिग्ध को हिरासत में लिया। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। जावेद, क्या और जानकारी संदिग्ध को लेकर? और देखिए, फिलहाल अभी इस वक्त जांच चल रही है कि आखिर वो संदिग्ध कौन है। उसको हिरासत में लिया गया है और जिस तरीके से कल लश्कर तौयबा के 3 आतंकी को ढेर किया गया बॉर्डर इलाके में, जिस तरीके से सेना की मुस्तैदी के बाद ये जो अलर्ट के बाद जो 3 जो आतंकी हैं ये पकड़े गए हैं, इनको जो मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से ड्रोन देखने की बात सामने आ रही है कि कुछ ड्रोन्स देखे गए हैं जम्मू अखनूर के पास। तो जिस तरीके से एक तरफ जहां पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हो चुका है, किसी तरीके का कोई वॉयलेशन नहीं देखा गया, उसके बाद इस तरीके से संदिग्ध का सामने आना और वहां पर फिर 3 आतंकियों को देखा जाना, जिसमें सेना की मुठभेड़ में 3 संदिग्ध जो 3 लश्कर तौबा से जुड़े जो आतंकी है उनको मार गिराया गया। उसके बाद जिस तरीके से ड्रोन देखे जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना है या भारत की जो खुफिया एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी, वो पूरी तरीके से अलर्ट है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब पाकिस्तान जब भारत से आर पार या एक तरफ वो फ्रंट पर पूरी दुनिया को दिखाता है कि हाँ, हम कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से सीज फायर को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता हुई बीच में, उसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ की बात हुई और देश के प्रधानमंत्री ने खुद जिस तरीके से परसों राष्ट्र को संबोधित करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से 10 मई को ही डीजीएमओ से भारतीय डीजीएमओ से संपर्क में था पाकिस्तान की तरफ से, और ये कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं चाहता है कि बीच की मध्यस्थता हो। और अब इस तरीके से पठानकोट के पास में एक संदिग्ध को, एक सस्पेक्ट को देखना, उसके बाद उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जिस तरीके से ड्रोन देखने की बात सामने आ रही है, उसके बाद लश्कर तौयबा से जुड़े आतंकी जो घुसपैठ जो कहीं ना कहीं बॉर्डर इलाके के पास घुसपैठ करने की कोशिश में, जहां पे भारतीय सेना की तरफ से उन्हें रिटेलिएट करके मारा जाता है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी जानकारी मिली थी सुरक्षा एजेंसियों के जरिए कि कुछ आतंकी जो है वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब लगता है कि पाकिस्तान जो है एक तरफ दुनिया को ये दिखा रहा है कि हाँ, अब सीज फायर हो चुका है, उसकी तरफ से किसी तरह की कोई अभी चीजें हैं जो सामने एक्टिविटी नहीं होगी, किसी तरीके का कोई भी जो भारत की तरफ से जो साफ हिदायत दी गई है कि आतंकवाद हो या फिर किसी तरीके के बॉर्डर इलाके के पास भारतीय जो नागरिक हैं उनको अगर रिहायशी इलाकों को अगर टारगेट किया जाता है तो अच्छा नहीं होगा। और दूसरी तरफ इस तरह से संदिग्ध सस्पेक्ट को डिटेन करना, हिरासत में लेना और उसके बाद इस तरह से ड्रोन का दिखना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक डबल स्टैंडर्ड यानी कि डबल चाल जो चल रहा है। लेकिन भारत की सेना की बात करें या बीएसएफ की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या फिर हम देश की सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसी की, उन्होंने पूरी तरीके से अलर्ट है। उनका ये मानना है कि सोर्सेज के हवाले से बता दें कि कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से पाकिस्तान किसी भी तरीके से कुछ भी रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा या वो कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं भारत को चोट पहुंचाए। तो ऐसे में जहां उसकी आर्मी जो सीज फायर
का जो पूरा है वो उसको फॉलो बिल्कुल। कर रही है। वहीं दूसरी तरफ टेररिज्म एंगल को लेकर या जो उसका हमेशा से एक हटकंडा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जो भारत की तरफ से जो तमाम एजेंसीज हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट है, और खुद पीएम ने भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से वार्निंग दे दिया है, चेतावनी दे दी है कि सब चीज बर्दाश्त होगा, लेकिन बिल्कुल जावेद, हर आतंकवाद तरीके और से दो टूक चेतावनी यहाँ पर पाकिस्तान को दे दी है, और ऐसे में किसी भी कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश अगर पाकिस्तान एक बार फिर करता है तो इस बार जो सबक सिखाया जाएगा वो पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा।